नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। हम में से सभी लोगों को जीवन में कभी ना कभी लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है। यह घर खरीदने के लिए भी हो सकता है, कार खरीदने के लिए भी हो सकता है, बिजनेस लोन भी हो सकता है या फिर किसी अन्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए भी हो सकता है। जब भी हम बैंक में कोई लोन लेने जाते हैं तो सबसे पहले बैंक आपका क्रेडिट स्कोर चेक करता है, जिसे हम सिबिल स्कोर भी कहते हैं। तो आखिर यह सिबिल स्कोर है क्या और यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि बैंक सबसे पहली स्टेप पर आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। सिबिल एक क्रेडिट ब्यूरो कंपनी है और सिबिल का फुल फॉर्म है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका जो मुख्य काम है वह यह है कि यह सारे लोगों की क्रेडिट हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड रखती है, यानी यह बैंक से सभी लोगों के कर्ज के लेन देन का डेटा लेती रहती है और इस डेटा को कंपाइल कर कर अपने एक एल्गोरिदम में डालती है कि किस किस ने कब लोन लिया, कब उसको चुकाया, और उसके हिसाब से इसका सॉफ्टवेयर और इसका एल्गोरिदम एक नंबर जनरेट करता है जो कि सिबिल स्कोर कहलाता है। इस सिबिल स्कोर को देखकर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यह डिसाइड करते हैं कि किसी भी व्यक्ति की क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, यानी उसने पहले जब लोन दिए थे तो क्या उनको समय पे चुकाया था, क्या उसने अपने क्रेडिट कार्ड बिल समय पे पेमेंट किए थे, तो इससे उसका सिबिल स्कोर बनता है। अगर आपका रिकॉर्ड अच्छा है तो आपका सिबिल स्कोर हाई होगा और अगर आपका रिकॉर्ड खराब है तो यह सिबिल स्कोर लो होगा। तो यह बैंकों को हेल्प करता है यह डिसाइड करने में कि किसको लोन देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि सिबिल भारत में अकेली क्रेडिट ब्यूरो कंपनी नहीं है, इसके जैसी 3 अन्य कंपनियां भी हैं, लेकिन हम इस स्कोर को सिबिल स्कोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि सिबिल सबसे पुरानी कंपनी है और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध भी है। तो सबसे ज्यादा लोग जो हैं वह सिबिल के डेटा को ही यूज करते हैं, तो इसीलिए हम इस स्कोर को जनरल आम बोलचाल की भाषा में सिबिल स्कोर बोलते हैं। सिबिल की भारत में शुरुआत हुई थी सन 2000 में और उसके बाद इन 20 सालों में सिबिल ने एक लंबा सफर तय किया है। तो अब इसका जो मुख्य काम है वह तो हमें समझ में आ गया कि यह बैंकों को मदद करते हैं व्यक्ति की क्रेडिट वर्दीनेस देखने में। सिबिल स्कोर की जो रेंज है वह 300 से 900 के बीच है। तो ऐसे में अगर आपका सिबिल स्कोर बहुत कम है या लोअर रेंज की तरफ है तो आपको लोन लेने में मुश्किल होगी और बैंक शायद आपकी एप्लीकेशन पुअर सिबिल स्कोर देखकर रिजेक्ट कर दें। और आपके हायर सिबिल स्कोर आपके लोन मिलने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ ये इस बात की भी प्रोबेबिलिटी को बढ़ाता है कि बैंक्स आपको बेटर इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे। अच्छे सिबिल स्कोर के अन्य फायदे भी हैं, जैसे कि कार पे जब आप इंश्योरेंस लेते हैं तो उस समय भी आपका सिबिल स्कोर देखा जाता है। कई मकान मालिक अपनी प्रॉपर्टी को किसी भी किराएदार को देने से पहले उसका सिबिल स्कोर देखते हैं। तो ऐसे में अगर उसकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है तो उसे किराए पे मकान मिलने में या शॉप मिलने में आसानी होगी। वहीं दूसरी ओर अगर क्रेडिट हिस्ट्री खराब है तो शायद कोई भी व्यक्ति उसे अपना मकान किराए पे नहीं देना चाहेगा। अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा है तो बैंक्स आपको अलग अलग तरह के लोन्स और अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करेंगे और वे ये चाहेंगे कि आप उनके कस्टमर बने, क्योंकि आपको दिया हुआ लोन बहुत लो रिस्क कैटेगरी में आएगा। अच्छे सिबिल स्कोर पर आप लोन्स के लिए बैंक के साथ इंटरेस्ट रेट के नेगोशिएट भी कर सकते हैं। अब इस सिबिल स्कोर को बनाने के अंदर सबसे ज्यादा कौन सी चीजें मैटर करती हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि क्या आपने अपनी लोन्स और अपनी क्रेडिट कार्ड के बिल्स आदि समय पर चुकाए हैं या नहीं चुकाए हैं। तो अगर आपके पास एक लंबी क्रेडिट हिस्ट्री है जिसमें आपने अनेक लोन्स लिए हैं और सभी लोन्स को समय पर चुकाया है, कोई भी इंस्टॉलमेंट मिस नहीं हुई है, या फिर आप लंबे समय से क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं और उसको भी समय पर उसके बिल को हमेशा चुका रहे हैं, तो ऐसे में धीरे धीरे आपका सिबिल स्कोर बढ़ता चला जाएगा और बैंक्स आपको बेटर लोन्स और बेटर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करेंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपने आपके पुराने लोन्स में कई बार डिफॉल्ट किया है या फिर आप क्रेडिट कार्ड का बिल समय पर नहीं चुका पाए, आपकी डेट मिस हो गई, तो यह सभी चीजें आपके सिबिल स्कोर को एडवर्सली अफेक्ट करती हैं और इससे आपका सिबिल स्कोर कम होता है। सिबिल स्कोर को बनाने के लिए कम से कम पिछले 6 महीने का फाइनेंशियल डेटा चाहिए जब आपने बैंक से लोन लेकर उनको समय पर चुकाया हो। उस डेटा के आधार पर सिबिल का एल्गोरिदम आपके लिए एक संख्या जनरेट करेगा। अगर यह संख्या 300 से 500 के बीच में आती है तो आप वेरी हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं और ऐसे में बैंक शायद आपकी लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दें। उसके बाद अगर यह संख्या 500 से 650 में आती है तो आप हाई रिस्क में हैं। 650 से 750 के बीच की संख्या मॉडरेट रिस्क बताती है, 750 से 850 की लो रिस्क और 850 से ऊपर की सिबिल स्कोर वेरी लो रिस्क बताता है। तो आपका जो सिबिल स्कोर है उसके हिसाब से आपकी रिस्क कैटेगरी डिसाइड होगी और उसी के हिसाब से आपको आगे के लोन ऑफर किए जाएंगे। अब अगर आप यह सोच रहे हैं कि आपने कभी पहले लोन लिया ही नहीं, तो ऐसे में आपका सिबिल स्कोर क्या होगा, तो ऐसे में सिबिल स्कोर कैलकुलेट ही नहीं होगा और उस व्यक्ति के लिए सिबिल स्कोर नॉट एप्लीकेबल होगा। तो बैंक्स ऐसे केस में सिबिल स्कोर ना देखकर उस व्यक्ति की दूसरी चीजें देखेंगे, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न्स, उसकी सैलरी कितनी है और अन्य चीजों के बेसिस पर लोन दिया जाएगा। यह भी एक वजह है कि कई सारे लोग आपको यह सलाह देते हैं कि आप होम लोन लीजिए और उसको समय पर वापस चुकाइए,
इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनती है जो कि आपको भविष्य में अगर कभी किसी लोन की जरूरत पड़े तो उस लोन को लेने में मदद करती है। सिबिल स्कोर आपकी सेविंग्स को, आपकी एफडी को, आपके इन्वेस्टमेंट्स को आदि को कंसीडर नहीं करता। इसके बाद प्रश्न यह उठता है कि क्या सिर्फ सिबिल स्कोर का अच्छा होना ही पर्याप्त है, यानी क्या अच्छा सिबिल स्कोर एक गारंटी है लोन मिलने की? जी नहीं, ऐसा भी नहीं है। किसी को भी लोन देना या ना देना बैंक्स का विशेषाधिकार है और वह अनेक चीजों को चेक करते हैं लोन सैंक्शन करने से पहले, और सिबिल स्कोर उनमें से एक प्रमुख चीज है। लेकिन सिबिल स्कोर का अच्छा होना आपको लोन की गारंटी नहीं देता, क्योंकि बैंक्स यह भी देखते हैं कि आपने पहले कितने लोन ले रखे हैं और आपकी सैलरी कितनी है, और आपकी सैलरी के अंदर क्या आप एक एडिशनल लोन को लेकर उसको समय पर भर पाने में सक्षम है या नहीं है, इसका आकलन बैंक अलग से करते हैं। तो और भी अनेक फैक्टर्स हैं यह डिसाइड करने में कि अच्छे सिबिल स्कोर के बाद भी आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब प्रश्न यह उठता है कि सिबिल स्कोर को चेक कैसे करें? तो यह बहुत ही आसान है। आप सिबिल की वेबसाइट पर जाइए, वहां पर अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स आपको डालनी होंगी, जैसे कि आपका नाम, आपका पैन कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी आदि, और उसके बाद आप एक सिबिल रिपोर्ट जनरेट करिए। तो वहां से आपको आपकी सारी डिटेल्स भी मिल जाएंगी जो आपने पिछले कुछ महीने में ट्रांजैक्शंस किए हैं, और एक संख्या भी आएगी जो कि आपका सिबिल स्कोर होगा। और इस सिबिल स्कोर को चेक करने के लिए आपको कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता, यानी कि यह एक फ्री सर्विस है आपके लिए। यहां पर यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि अगर आप बार बार लोन के लिए अप्लाई करें, या फिर आप अपनी किस्तें समय पर ना चुकाएं, या फिर अगर आपके कुछ लोन्स पिछले कुछ समय में रिजेक्ट हुए हैं, तो इन सभी का नेगेटिव असर आपके सिबिल स्कोर के ऊपर पड़ता है और सिबिल स्कोर इससे कम होता है। यह सिबिल स्कोर मॉडल ना सिर्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में एक ट्रांसपेरेंसी लेकर आया है, बल्कि इससे सिस्टम्स और अच्छी तरह से रेगुलेट हुए हैं और ज़्यादा एफिशिएंट बने हैं। इससे बैंक को बैड लोन्स को कम करने में मदद मिली है, और बहुत सारे कस्टमर्स जो समय पे पेमेंट करते हैं उनके लिए लोन लेने की प्रक्रिया बहुत आसान हुई है। तो वर्तमान में सिबिल स्कोर के बारे में जानकारी होना और एक अच्छा सिबिल स्कोर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप आसानी से और कम ब्याज दरों पर लोन प्राप्त कर पाएं। धन्यवाद।